हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है मूज फाउंडेशन से रिलेटेड कि मूज फाउंडेशंस क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, जो मूज फाउंडेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने एक बार आपको बीबी और सीसी के बारे में भी बताया, तो जो बीबी क्रीम और सीसी क्रीम होती है उसमें जो सीसी की कवरेज होती है वो बीबी से ज़्यादा होती है। इसके बाद आते हैं हमारे मूज फाउंडेशंस। मूज फाउंडेशन की कवरेज जो है वो सीसी से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो डिफरेंट फाउंडेशंस आ जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे मूज फाउंडेशन है ये भी अलग अलग शेड्स में होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ शेड्स दिखाती हूँ। ये है मेरे पास 01 आइवोरी फेयर शेड, 01 नंबर है ये आइवोरी फेयर शेड। आप देखिए इसको, दिस वन इज आइवोरी फेयर शेड है ये। नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट शेड मैं आपको दिखाऊं, ये है मेरे पास 02 रोज फेयर। ये आइवोरी फेयर है, ये रोज फेयर शेड है। तो मैं अगर इसको ओपन करके दिखाऊं, ये देखिए, ये है हमारे पास रोज फेयर शेड, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, एक और है मेरे पास लैक्मे का ही, ये मूज है, ये भी है, ये भी आइवोरी शेड का है। ये देखिए, ये भी आइवोरी शेड में है। और नेक्स्ट मेरे पास है, ये देखिए यहाँ पे लैक्मे 925 का है, जो वाइटनिंग मूज फाउंडेशन है, दिस वन। और इसकी जो शेड है, दिस वन ऑल्सो आइवोरी शेड, तो आइवोरी शेड का ही ये भी फाउंडेशन है। ये देखिए आइवोरी शेड है। तो अलग, ये जो है अलग अलग शेड्स में आते हैं, जैसे कि बीच शेड में, हनी, अलमोंड, अलग अलग शेड्स में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आप खुद के लिए पर्सनली कुछ यूज़ करना चाहते हो एज अ फाउंडेशन, तो आप मूज यूज़ कर सकते हो। क्यों? इसे लगाना आसान है। इसको लगाने के बाद आपसे पहले आपको कोई प्राइमर वगैरह का कम ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसका यानी कि जो बीबी और सीसी है उसमें आप प्राइमर वगैरह ना लगाएं, लेकिन जब भी हम लैक्मे मूज फाउंडेशन लगाएं, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा कवरेज देता है सीसी, तो प्राइमर का यूज़ ज़रूर करें, मूज के साथ ज़रूर करें। पहले मॉइस्चराइजर का यूज़ करें, देन मॉइस्चराइजर के बाद अपने फेस को प्राइम करें, और प्राइम के बाद आप मूज फाउंडेशन का यूज़ करें। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास मूज फाउंडेशन से रिलेटेड हैं, तो वो भी मैं आज आपको अपने इसी क्लास में क्लियर करूंगी। मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं मूज फाउंडेशन से रिलेटेड, जो कि मैं आज आपको क्लियर करने जा रही हूँ। और मूज फाउंडेशन काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आप खुद के लिए पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको फाउंडेशन प्रॉपर्ली नहीं लगा पाते हैं, या ब्लेंडर से नहीं लगा पाते हैं, या ब्रश से नहीं लगा पाते हैं, या कवरेज नहीं दे पाते हैं, तो आप मूज फाउंडेशन का यूज़ करें। इसकी कवरेज फाउंडेशन से थोड़ी कम होती है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी देती है। ये एक मैट फिनिशिंग देते हैं और बहुत ही अच्छी ग्लोइंग, यानी कि बहुत अच्छी ग्लोइंग और स्मूथ लुक देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस्ट यूजेज ऑफ लैक्मे 925 मूज फाउंडेशन इन विच डेट। यानी कि लैक्मे 925 फाउंडेशन अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसको कब तक, यानी कि कब से कब तक यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई फाउंडेशन लेते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दी होती है किसी भी फाउंडेशन पे। तो अगर वैसे तो इसकी जो डेट होती है यूज़ करने की, एक बार जब आप लेते हैं आप देखेंगे तो ये 2 ईयर्स की होती है, 2 साल तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेट एक्सपायरी हो जाती है, तो उन पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, ठीक है ना। वैसे अगर यूज़ करने का तो आप 2 साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप डेट देख लीजिएगा, सब पे डेट्स लिखी हुई होती हैं। लैक्मे 925 की नियर अबाउट 2 ईयर्स तक की होती है, नियर अबाउट 2 ईयर्स में 1 मंथ कम इतनी की होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, विच इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन, लैक्मे बैल्म कॉम्पैक्ट और लैक्मे 925 मूज फाउंडेशन। यानी ड्राई स्किन के लिए बैल्म कॉम्पैक्ट सही रहेगा या लैक्मे 925 मूज फाउंडेशन सही रहेगा। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ड्राई स्किन के लिए कॉम्पैक्ट आप कम यूज़ करें, आप मूज फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है ना, क्योंकि ड्राई स्किन है इस वजह से। कॉम्पैक्ट से क्या होता है कि थोड़ी, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है ना, तो थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है। मूज फाउंडेशन यूज़ करें, कॉम्पैक्ट ना यूज़ करें। नेक्स्ट है, विच फाउंडेशन इज बेस्ट, लैक्मे मूज और
अर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन, यानी कि कौन सा बेस्ट है, लैक्मे मूज फाउंडेशन और अर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये है सीरम फाउंडेशन अर्गन ऑयल, लैक्मे का अर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन। ये बहुत सारे हैं, मूज तो मेरे पास काफ़ी सारे बड़े हैं, लैक्मे एब्सोल्यूट के मूज फाउंडेशन। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फाउंडेशन इज बेस्ट, लैक्मे मूज और अर्गन। देखिए अगर दोनों की बात करूं, अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था कि आप उन्होंने पूछा था कि कॉम्पैक्ट यूज़ करें या मूज यूज़ करें, तो मैं उनको जो आंसर दे रही हूँ कि वो आप मूज यूज़ करें। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो अगर ये है सीरम बेस्ड फाउंडेशन, ये है मूज, ये फाउंडेशन है, ये मूज नहीं है, ये फाउंडेशन है और ये मूज है। आप सबसे पहले दोनों में फ़र्क देखिए, इसकी कवरेज मूज के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। इसमें अर्गन ऑयल है, इसमें अर्गन ऑयल नहीं है। ये ऑयल की किसे ज़रूरत होती है, जिसकी स्किन ड्राई होती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अर्गन ऑयल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मूज है इसे जो है दोनों पर्सन यूज़ कर सकते हैं, सभी स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल होता है। यानी कि अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर फाउंडेशन लेना है ना, तो ड्राई स्किन के लिए तो आप अर्गन ऑयल फाउंडेशन की तरफ जा सकते हैं। और ये जो मूज फाउंडेशन है इसे जो है ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल प्रॉपरली कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और ये दोनों के लिए ही सही है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। ये मूज है और ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन कवरेज मूज से ज़्यादा होती है। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें, फाउंडेशन को आप प्रॉपरली ब्लेंड करके ब्लेंडर के हाथ से लगाएंगे और ब्रश के हाथ से लगाएंगे। आपने ये नहीं क्रीम की तरह नहीं और लगा दिया। मूज को आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको फिंगर से आसानी से ब्लेंड करके लगा सकते हैं। मूज को लगाना फाउंडेशन के कंपेरिजन में ज़्यादा रीजनेबल होता है, ज़्यादा अच्छे से लग जाता है और प्रॉपरली लग जाता है। तो मूज ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। फाउंडेशन में लगाने के लिए आप ब्लेंडर्स या फिर ब्रशेस का यूज़ करें, कवरेज अच्छी देता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपने स्पेशल ये क्वेश्चन पूछा है कि ड्राई स्किन के लिए लैक्मे यानी कि कौन सा बेस्ट है दोनों में से, तो मैं इन दोनों में से किसी भी को भी बेस्ट नहीं कह सकती। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, मेरे को तो दोनों ही बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। मैं मूज को भी दोनों हर एक स्किन टाइप पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि होते ही हर एक स्किन टाइप के लिए हैं। अगर मुझे ज़्यादा ही किसी के फेस पर ड्राइनेस लगती है तो मैं इसमें एक दो ड्रॉप अर्गन ऑयल का डाल लेती हूँ और फिर इसे यूज़ कर लेती हूँ। फिर भी बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है हमारे मूज का। और जो हमारे ये है इसमें तो ऑलरेडी अर्गन ऑयल होता है, इसको मैं ड्राई स्किन पे ही यूज़ करती हूँ। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो बेस्ट मैं किसी को नहीं कह सकती इन दोनों में से, लेकिन दोनों बहुत सूटेबल हैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो मैं सभी यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ विच शेड ऑफ लैक्मे वाइट लेस मूज फाउंडेशन इज़ सुटेबल विद द लैक्मे बीज हनी कॉम्पैक्ट। ये कह रही हैं कि कौन सी शेड लें लैक्मे मूज वाइटलेस मूज फाउंडेशन की, ये जो हमारे मूज होते हैं, ठीक है ना, उसकी कौन सी शेड लें जब मैं यूज़ कर रही हूँ हनी लैक्मे बीज हनी का कॉम्पैक्ट। तो आप क्या करें कि हनी शेड आती है, हनी शेड, ठीक है, हनी नाम से ही आती है आप, क्योंकि ये आपके अंडरटोन के अकॉर्डिंग आते हैं। कुछ वार्म अंडरटोन के आते हैं, कुछ कूल अंडरटोन के आते हैं। तो हनी शेड आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन शेड आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन शेड डिपेंड करता है कि आपका वार्म अंडरटोन है या कूल अंडरटोन है या न्यूट्रल अंडरटोन की हो, ठीक है। और हनी शेड भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप हनी शेड का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी वो शेड है तो आप वही शेड का जो फाउंडेशन है वो यूज़ करें जो कि हनी का होगा, हनी शेड होगी। नेक्स्ट वन इज आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन गोल्डन लाइट 04। ये कह रही है गोल्डन लाइट 04 शेड में यूज़ कर रही हूँ। कुड यू टेल मी विच कंसीलर टू यूज़ माई वेरी डार्क अंडर आइज।
देखिए सबसे पहली बात है कि आप मूज फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हो। मूज फाउंडेशन हाई कवरेज नहीं देते हैं, हाई कवरेज के लिए नहीं होते। आप मूज फाउंडेशन की कोई भी शेड यूज़ कर रहे हो, ये हाई कवरेज नहीं देगा। तो अगर मैं ये कहती हूँ, क्योंकि जब भी हम कंसीलर के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डार्क कंसीलर लगाते हैं जो कि आपकी फेस थोड़ी सी स्किन से एक शेड डार्क होता है, फिर हम कवरेज करते हैं, फिर हम लाइट कंसीलर लगाते हैं, इस तरह से काम करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसे ही काम करो तो ऐसे आप कर नहीं सकते, क्योंकि मूज कवरेज नहीं देता है, ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता, कवरेज देता है, हाई कवरेज नहीं देता है। तो अगर आप डार्क कंसीलर लगा लोगे तो आपको मूव ऊपर से आप उसकी फिनिशिंग देने की कोशिश करोगे तो आपकी जो आईज है ना, यानी कि जो अंडर आईज हैं वो और ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगी, और ज़्यादा डार्क की तरफ दिखाई देने लग जाएंगी। तो या तो आप ऐसे करो कि आप कलर करेक्टर करके हाई कवरेज फाउंडेशन लगाओ और फिर उसके ऊपर लाइट कलर का कंसीलर लगाओ, यानी कि हाईलाइट करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप मूज के साथ ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले मूज लगाओ, देन एक लाइट शेड का कंसीलर लो और उसे हाईलाइट एरिया पे लगाओ। हाईलाइट एरिया ये वाला और ये वाला जो होता है, ये हाईलाइट करने के लिए जो एरिया होते हैं, दिस वन, ये वाले, इन एरियाज पे लगाओ, इन एरियाज पे, ठीक है, जो हाईलाइट होते हैं सिर्फ वहां लगाना है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज, इफ माई फाउंडेशन इज लैक्मे वेटलेस मूज फाउंडेशन, इनका मूज फाउंडेशन है जो कि बीज वेनिला है, थोड़ी लाइट शेड है। सो इन डर्माकोल फाउंडेशन विच शेड इज सुटेबल फॉर मी, कौन सी शेड जो है वो सुटेबल रहेगी? बीज यानी कि बीज वेनिला है, तो अगर आप बीज वेनिला है और अगर आपको डर्माकोल फाउंडेशन लेना है तो आप 212 और 211 नंबर में से कोई एक शेड चूज करें। जो बीज वेनिला है इसके जो आसपास की शेड है वो 212 की है, फिर भी आप एक बार टेस्ट जरूर करें, इनके 211 और 212 में से आपको एक शेड मिल जाएगी आपके शेड की। नेक्स्ट वन इज, माई शेड इज आइवोरी फेयर, जो कि एक फेयर शेड है लैक्मे एब्सोल्यूट मूज रेंज की, ठीक है, आइवोरी फेयर है, जैसे कि मैंने अभी दिखाई थी, आइवोरी फेयर शेड मैंने आपको दिखाई थी। तो व्हाट शुड बी माई शेड इफ़ आई प्लान टू द डर्माकोल फाउंडेशन, तो मैं कौन सा जो है डर्माकोल फाउंडेशन चूज़ करूँ? आप आइवोरी शेड यूज़ कर रहे हैं जो कि एक फेयर शेड है, तो आप डर्माकोल में 208 और 209 में से चूज़ करें। 207, 8 और 9, 207, 208 और 209, इन तीनों में से टेस्ट करें, इन तीनों में से आपको आपकी शेड मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर मुझे शेड नहीं पता कि आपकी कौन सी होगी। जैसे कि ये है कि मेरे पास रोज़ फेयर है, ये है मेरे पास आइवोरी फेयर 01 शेड, दिस वन इज काफ़ी अच्छा इफेक्ट इसका आता है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप 208 चूज़ करें, 208, 7 या 8 में से एक देखें, आपको आपकी शेड इसमें से मिलेगी, क्योंकि आपकी एक फेयर शेड है, ठीक है ना, अगर आप आइवोरी फेयर यूज़ कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट वन इज़ कि जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं ना अपने शेड का फाउंडेशन चूज़ करने के, कभी कभी हमारे पास वो प्रॉपर शेड होता ही नहीं, आप आइवोरी शेड यूज़ कर रहे हो, शायद क्या पता, अभी मैंने आपकी शेड तो नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं पता, आइवोरी शेड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आप 207 और 208 में से एक शेड देखें, दोनों में से 207 थोड़ी ज़्यादा फेयर है, 208 जो है उससे थोड़ी डाउन में है, ठीक है ना, इन दोनों शेड में से आपको एक शेड मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लैक्मे मूज फाउंडेशन इज बेस्ट फॉर वार्म अंडरटोन, ये कह रहे वार्म अंडरटोन की हैं तो कौन सा मूज फाउंडेशन यूज करें? देखिए वार्म अंडरटोन में भी बहुत सारे फाउंडेशंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वार्म बीज, वार्म क्रीम, वार्म सैंड, वार्म न्यूट्रल, तो उनके साथ ना वार्म होता है, लिखा हुआ होता है कि यानी मीन्स टू से कि वो वार्म के नाम से ही आते हैं। जैसे कूल में आते हैं कूल सिनेमन, कूल आइवरी, कूल टैन, कूल जो हमारे पास होता है ये वॉलनट, और न्यूट्रल में आते हैं न्यूट्रल हनी, न्यूट्रल जो मीडियम शेड्स होती हैं ये। तो अगर आप वार्म की साइड जा रहे हैं तो आप देखिए कि वार्म में आपकी कौन सी शेड है, वार्म बीज है, वार्म क्रीम है, वार्म सैंड है या वार्म न्यूट्रल है, इनमें से आपकी कौन सी शेड है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाउंडेशन चूज करें।
नेक्स्ट है आई एम 21, वट शुड आई यूज़, मूज और फाउंडेशन। 21 के हो, आपको क्या यूज़ करना चाहिए, मूज या फाउंडेशन। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी विश है। अगर आपको खुद यूज़ करना है, यानी कि अगर ब्लेंडर का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, ब्रशेज़ का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, तो आप फाउंडेशन का यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी अच्छी सी, यानी थोड़ी डुई सी लुक चाहिए, थोड़ी सोबर सी और फिनिशिंग सी लुक चाहिए, कम मेकअप चाहिए, तो आप मूज का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खुद से, यानी कि प्रॉपरली, अगर आपको प्रॉपरली अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड नहीं करना आता, तो आप मूज की तरफ ही जाएं, तो आपको सही रहेगा। और वैसे आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी विश है, ठीक है, दोनों ही ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि मूज से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो है हमारी मूज की क्लास थी। मूज जो है बीबी, सबसे पहले बीबी आती है, उससे हाई कवरेज सीसी आती है, देन हमारे आते हैं मूज, देन आते हैं हमारे फाउंडेशंस। तो हम जो है मूज को, हमारे पास जो हाई कवरेज जो फाउंडेशन देते हैं, मूज जो सीसी और फाउंडेशन के बीच में कवरेज देता है, यानी कि मीडियम सी कवरेज देगा और डुई लुक देगा, बहुत अच्छी सी लुक देगा और लगाने में भी ईजी होता है और सभी स्किन के लिए सूटेबल भी होता है। सबसे पहले मॉइस्चराइजर कर लें, देन प्राइमर का यूज़ करें, देन अपने मूज का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।